This is one of the very important questions for your upcoming TGT PGT exams. Solution. Let's do the solution. The three consecutive terms of an AP. AP के consecutive terms है, तो ये होगा AM यानी मिड टर्म 2 power x minus 1 इक्वल टू सम ऑफ दीज टू टर्म्स बाई 2. को यहाँ ले लो, सम ऑफ दीज टू टर्म्स कर लो. log 10 2 प्लस log 10 2 power x प्लस 3. तो ये 2 ऊपर जाए, log 10 2 power x minus 1 होल स्क्वायर. देखो कोई log 10 log की प्रॉपर्टी से दोनों मल्टीप्लाई कर लें, 2 power x प्लस 3. देख लो क्वेश्चन से सही है. 2x माइनस 3 एकदम सही है. log 10 कंपेयर कर लो तो log 10 खत्म हो जाए. 2 पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 पावर मल्टीप्लाई करेगा 2x लिखा रहने दो 6 होल स्क्वायर कर दो तो 2 पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 पावर x इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर x प्लस 6. अभी देखते हैं फैक्टराइज वगैरह करते हैं. 2 पावर x पावर 2 ये भी इधर आ जाए तो -4 2 पावर x इस तरह हो जाए, और ये 1 ये प्लस 1 है -6 हो जाए इक्वल टू 0. 2 पावर x होल स्क्वायर 4 2 पावर x -5 इक्वल टू 0. इसको अगर 2 पावर x को p समझ ले, 2 पावर x इज इक्वल टू p कर ले, तो ये p स्क्वायर -4p -5 इक्वल टू 0 है. p की वैल्यू निकाल लिया जाए, p स्क्वायर -5p माइनस प्लस 1p -5 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर लें, p -5 प्लस 1 कॉमन p -5 इक्वल टू 0. p -5 और यहाँ p कॉमन लिया हुआ था, p प्लस 1 टू 0. ओके, तो p इक्वल टू 5, p की वैल्यू है 2 पावर x इक्वल टू 5. दोनों तरफ अगर log ले लिया जाए तो 2x इक्वल टू log 5. ये देखा जाए 2 पे कर लिया जाए तो ये x आगे आ जाए, x log 2 2 बे इक्वल हो जाएगा log 2 2 log 2 5. तो ये log 2 बेस और मेन नंबर इक्वल हो जाए तो 1 हो जाती है वैल्यू. तो आ गया x इज इक्वल टू log 2 5. ऑप्शन बी इज करेक्ट. और पहले वाले देखा जाए ये इम्पॉसिबल है, 5 इक्वल टू -1 और 2 पावर x इक्वल टू -1 इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ये. Dear students, this is also one of the most important questions. It has come in the examination of DSSB, in the PGT exam of DSSB. DSSB के questions अच्छे माने जाते हैं, और this question is probably going to be very important for your UP TGT and UP PGT exams. So let's solve. Solution. एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. एक बात जान लो कि लीस्ट वैल्यू बतानी है, यानी कि हम लीस्ट वैल्यू इस तरह बता सकते हैं. AM की जो वैल्यू होती है 24, हाँ, तो AM हमेशा बड़ा होता है GM से. और AM कैसे निकाला जा सकता है, कई नंबर्स हो तो जैसे कई नंबर्स हो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN का बाई N, ये AM हो गया. ये हमेशा इक्वल होगा A1 A2, ये इक्वल नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा A3 AN के पावर N. ये हो गया आपका GM.
ज्योमेट्रिक मीन 1/n है, पावर 1/n। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको हो सकता है दिखे ना वहां पर, तो बता दे, खींच दे, A1 इंटू A2 इंटू A3 AN पावर 1/n। ये कई नंबर्स का GM निकालने का तरीका, ये कई नंबर्स का AM निकालने का अरिथमेटिक मीन का। तो देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म्स है, A/C B/C, इस तरह से A/C प्लस B/C B/A प्लस C/A C/B प्लस A/B बाई n, ऐसे कर ले, बाई 6 नंबर से n नंबर n होता, तो n नंबर ऑफ टर्म्स n होते तो n से डिवाइड करते, नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। ये हमेशा बिगर होगा A/C B/C B/A C/A मल्टीप्लाई C/B A/B का पावर 1/6। देखेंगे, इसको देखो, ये तो फिर मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है, B प्लस C, क्योंकि इसकी वैल्यू लानी है हमें, C/B बाई 6 रहने दो। और इसके अंदर एक खास बात है कि ये A B B दोनों B खत्म हो गए, A खत्म, C खत्म, तो पता चला 1 का पावर 1/6, तो पता चला ये 1 वैल्यू हुई। तो A प्लस B अपॉन C B प्लस C अपॉन A C प्लस A अपॉन B इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 बन जा 6। 6 से बड़ा ही होगा, 6 से छोटा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 6 के बराबर हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 6 हो गई इसकी। आंसर बी इज करेक्ट, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। Dear student, this is one of the most important questions, as this question has come in LT grade 2018. This question is going to be important for you for your upcoming exam UPTGT and UPPGT. This question 121 plus 17 1/7 165 10th टर्म इसका हम मालूम कर लें। तो 10th टर्म ऐसे मालूम करो, पहले इसको देख लो, ये 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है, ये 7 इंटू 11 लिखा जा सकता है। अब इस टर्म में 11 आएगा ही आएगा, 11 बन जाए 11 11 5 55। अब अंदाजा करो कि इसका 10th टर्म क्या होगा, T10 1/3 प्लस 3 4 7 3 7 11, पहले टर्म देखे जाए तो 3 10 माइनस 1 9 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 है, और दूसरे टर्म में देखो 7 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 4 है, 10 माइनस 1 9, 10th टर्म तो बताना है, 1/, ये 39 आ रहा है, ये 43 आ रहा है। अब देखा जाए, सबके अंदर एक खास बात देखो, इसे 4 4 का डिफरेंस है, सिर्फ इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे 1/3 इंटू 7 1/7 इंटू 11 1/15 इंटू 11 इंटू 15 1/39 इंटू 43। सब में काम करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से सबको डिवाइड करेंगे, 1/4 कॉमन ले लें, समेशन बताने के लिए, एस बताने के लिए 1/4 रहने दो, इसको देखो 4/3 माइनस, इसको ऐसे लिख दो 1/3 माइनस 1/7। अभी एलसीएम लोगे तो वही आएगा, 7 माइनस 3 4 और अपॉन 21, ऐसे ही यहाँ लिख दें, सॉरी 1/7 माइनस 1/11, ऐसे ही सब में 1/11 माइनस 1/15, लास्ट टर्म लिख दें 1/39 माइनस 1/43। फिर आप देखो इस सारे टर्म, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ऐसे सबका कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस 1/43, एलसीएम ले लिया जाए तो 1/4 हेयर
43 माइनस 3 अपॉन 43 3 इज 9 और 29। तो देखो ऊपर बन गया 1/4 इंटू 40/129। तो आंसर आएगा 10/129। 10/129 is the correct option. Option B is correct. Option A is correct. Sorry. Dear students, this is one of the important questions. Sum of all two-digit odd numbers is. Solution किया जाए तो sum of all two-digit numbers. तो two-digit number 10 से शुरू होता है लेकिन odd नहीं है ये, तो 11 ले लो, फिर 12 लेते हैं लेकिन odd लेना है, 15, लास्ट 99 आएगा। तो सम निकालें इनका। एस एन होता है एस इक्वल टू होता है फार्मूला हमारे पास 2a n माइनस 1 इंटू डी n बाई 2 ये होता है n बाई 2 2a 11 हो गया फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी डी 2 इज द कॉमन डिफरेंस 2 अंदर आके डिवाइड कर दे तो ये 11 बचेगा ये n माइनस 2 बचेगा n माइनस 1 बचेगा 2 तो डिवाइड हो गया तो आ गया n प्लस 10 इज द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑड नंबर्स। n पता चल जाए तो काम बने, n को देख लिया जाए। 99 इज द nth टर्म ऑफ AP। फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगा दिया जाए। a मतलब 11 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, d पता है कि 2 है, 11 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 88 बचेगा प्लस सॉरी equal to 2n minus 2. This 2 will be added in this term. 2n 2 डिवाइड करेगा तो 45 आएगा। n इक्वल टू 45 यहाँ रख दिया जाए। 45 इंटू 45 प्लस 10 55 मल्टीप्लाई कर लो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, ऐड करोगे 7 24 75 आ रहा है। 24 75 is the answer. This is one of the questions. ये इसका सम बताना है हमको। s इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 7/8 15/16 n टर्म्स तक tn। इसको कन्वर्ट चाहते तो कर लेते लेकिन इसको लिख दो 1 माइनस हाफ तभी रहेगा। 1 माइनस 1/4 लिख दो तभी आ जाएगा ये 1 माइनस 1/8 ऐसे सारे। तो tns टर्म जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 2 पावर, देखो 2 पावर 1 2 पावर 2, पहले टर्म में 2 पावर 1, दूसरे में 2 पावर 2, तीसरे में 2 पावर 3, तो ये 2 पावर n आएगा ns टर्म। समेशन करें तो ये n टाइम 1 आया हुआ है n इंटू 1 और माइनस सब में कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 nth टर्म 1/2 पावर n। सारे माइनस में थे तो माइनस कॉमन ले लिया तो इतना बन गया। अब इसका समेशन कर सकते हैं n माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/n n पावर ये हुआ और 1 माइनस हाफ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a 1 माइनस r पावर n और 1 माइनस r s। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ये 1/2 हो रहा है तो सॉल्व कर दिया जाए। n माइनस ऊपर आ गया 1/2 और माइनस 1/2 प्लस 1 नीचे आया है 1/2 1 माइनस 1/2 तो 2 आ गया ऊपर। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो n माइनस 1 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा और प्लस 1/2 पावर n
तो बन गया, ये देख लें, n-1 प्लस 2 पावर माइनस n। तो ये ऑप्शन सी है करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, ये एक 2 पावर n+1 जो है वो खत्म हो जाएगा।